हम लोग डिस्कस कर रहे थे आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म में कौन कौन सा डिस्कस कर लिया? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हो गया था, और सेकेंड टाइप कौन सा था? ऑप्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। उसके दो टाइप थे, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमर डिस्कस कर रहे थे। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में सिंपल सा पॉइंट डिस्कस किया था, एक सिस फॉर्म, दूसरा कौन सा? ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म में क्या होता है? सेम एटम सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। ट्रांस में क्या था? सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। इतना ही पॉइंट हो। सिमिलरली अगर चारों ग्रुप अगर डिफरेंट हो, सेम हो ही ना, तो कौन सा सिस्टम डिस्कस किया था? ई एंड जेड सिस्टम, राइट। तो ई में क्या था? सेम प्रायोरिटी ग्रुप और डिफरेंट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, और जेड में क्या था? सेम प्रायोरिटी ग्रुप और सेम साइड, राइट। दिस टर्म इज जेड फॉर्म। इतना हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोई भी मॉलिक्यूल्स है तो उसके कितने नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करना है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो कोई भी एक मॉलिक्यूल्स लेंगे, उसका हमें पुट करना होगा, उसके कितने आइसोमर्स बना सकते हैं, मीन्स कितने सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म ऐसा बना सकते हैं। तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, और उसे हम लोग डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो हम लोग का हेडिंग वही है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर। फर्स्ट पॉइंट, दो फॉर्मूले इसमें आएंगे। पहला जो है, इफ टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट, टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट होगा तो उस पॉइंट पे जो नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला होगा 2 n। और n की बात करें, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और स्टीरियो सेंटर। देखो कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, डबल बॉन्ड स्टीरियो सेंटर क्या है इसका मतलब, उसको भी हम लोग डिटेल में बताएंगे, समझेंगे, ठीक है। समझो कैसे डबल बॉन्ड, ठीक है, और n क्या है? डबल बॉन्ड। लेकिन टर्मिनल ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? मेन तो कंफ्यूजन ही है। तो चलो इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लेके आते हैं, इस पॉइंट पे पुट करते हैं। इधर ले लेते हैं हम लोग, कौन सा ले लिया? CH3, CH डबल बॉन्डेड CH, CH डबल बॉन्डेड CH। इधर पुट कर लेते हैं C2H5, राइट। अब बताना है इस मॉलिक्यूल्स के कितने आइसोमर्स होंगे। तो देखो पहला पॉइंट, टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट। याद है ये जो n का नंबर है 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो 2:1, तो दो ही आइसोमर्स बनते, एक डबल बॉन्ड के लिए दो बनते, नहीं, एक सिस और एक ट्रांस, ठीक है। बट यहाँ पे जो है नीचे वाला फॉर्मूला वहां पे नहीं अप्लाई होता, इसलिए बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने दो डबल बॉन्ड लेकर चला। अब चलो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट का मीनिंग क्या होता है। देखो इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कौन सा? मिथाइल ग्रुप। राइट साइड देखो कौन सा? इथाइल ग्रुप, सही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड कौन सा ग्रुप है? C2H5। इधर कौन सा ग्रुप है? CH3। अब दोनों क्या ग्रुप सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट है, डिफरेंट। तो इसका मीनिंग ये होगा टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट, मींस जिस डबल बॉन्ड से लिंकेज की बात कर रहे हैं वहां पे देखना है, कहीं बीच में नहीं देखना है। इस डबल बॉन्ड के बाद कार्बन के बाद कौन सा अटैच है? मिथाइल। यहाँ कौन सा अटैच है? इथाइल। दोनों डिफरेंट है, तो दिस इज टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट। दूसरा पॉइंट आता है n। n फाइंड आउट करो। n क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इसको भी रहने देते हैं स्टीरियो सेंटर, समझेंगे बाद में। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पे? 1 1 2। तो यहाँ पे इसके जो नंबर ऑफ आइसोमर्स निकल के आएगा क्या आएगा? 2n, और 2 कितना? 2। दैट इज करेक्ट आंसर इज 4। तो इस मॉलिक्यूल्स के कितने आइसोमर्स बनेंगे? 4 आइसोमर्स बनेंगे, राइट। यहाँ पे इसके 4 आइसोमर्स बना सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। दैट इज नंबर ऑफ जो किसके आ गया? जब टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट होगा उस कंडीशन में, ठीक है। इस तरह से कोई दूसरा एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल्स और भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा पुट कर लो, कौन सा ले लिया? CH3 CH,
डबल बॉन्ड ए सी एच सी एच, डबल बॉन्ड ए सी एच और डबल बॉन्ड ए सी एच, इन्हें कौन सा पुट कर देते हैं C2H5। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 3 डबल बॉन्ड लिया, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, इधर कौन सा ग्रुप आ रहा है इथाइल ग्रुप, टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट। ठीक है, और इन क्या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 2 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिखना चाहिए 2⁻³ और 2⁻³ कितने आइसोमर्स बन जाएंगे 8 आइसोमर्स, तो यहाँ पे आएगा इसके नंबर्स कितने 8 आइसोमर्स बनेंगे। राइट, पी आ गया 4, इधर कितना हो गया 8, किसके लिए जब टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट होगा उस कंडीशंस में। अब चलो दूसरा फॉर्मूला आते हैं हम लोग, इफ टर्मिनल ग्रुप सेम, तो सेम की बात करते हैं, तो सेम में कैसे फाइंड आउट करेंगे उसे चेक करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे ना। ठीक है, नहीं तो उसको पॉज करके देख लेने का। चलो अब इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लेके आते हैं हम लोग। ठीक है, इस पॉइंट पे एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, किसके लिए सेम के लिए पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पुट कर लो कौन सा CH3। ठीक है, ध्यान से देखो डबल बॉन्ड के अराउंड कौन सा मिथाइल, यहाँ पे भी देखो डबल बॉन्ड के अराउंड कौन सा मिथाइल, ये सुनो दोनों साइड पे मिथाइल प्रेजेंट है। अब मिथाइल प्रेजेंट है तो मतलब टर्मिनल ग्रुप कैसा हो गया सेम हो गया, टर्मिनल ग्रुप सेम। अब जब टर्मिनल ग्रुप सेम हो गया तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला अप्लाई होगा, याद रखने का। पहला कौन सा, जब एन डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड का नंबर कैसा होगा इवन नंबर, मीन्स 2 4 6 8 10 12 14 एक्सेट्रा, जो भी इवन नंबर आएगा उसकी बात करेंगे। तो वहां पे जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है वो कौन सा होगा 2⁻n-1 प्लस 2⁻n/2 - 1। राइट, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट चेक करना है टर्मिनल ग्रुप सेम है या डिफरेंट, तो डबल बॉन्ड के बाजू देखना है, सिमेट्रिक नेचर देखना है। ठीक है, दोनों साइड पे देखो सेम नेचर आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सेम वाले में इवन नंबर के लिए पुटअप करने जा रहे हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आ रहा है तुम्हारे पास क्या है 2⁻n-1 प्लस 2⁻n/2 - 1। क्लियर, अब इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे, यहाँ वैल्यू पुट करो n का नंबर कितना 1 1 2, कितने नंबर आ रहे हैं 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2⁻2 - 1 प्लस 2⁻n=2 - 1। सही है या नहीं, सही है। तो 2⁻⁻1 कितना 1, तो कितना लिख दें 2⁻1 प्लस 2⁻2 कितना 1 - 1 कितना 0। आंसर बोलो कितना गया, कितना जाता 2⁻1 प्लस 2⁻0, इधर कितना 2, इधर वैल्यू कितना 1 आएगा क्या 1, तो करेक्ट आंसर कितने हो गए 3। तो इस मॉलिक्यूल्स के कितने आइसोमर्स बनेंगे 3 आइसोमर्स बनेंगे। समझ में आ गया सभी को। तो अगर तुम्हारे पास टर्मिनल ग्रुप कैसा होगा सेम, तो वहां पे देखना है इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, 2 नंबर्स आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला 2⁻n-1 प्लस 2⁻n/2 - 1, ये फॉर्मूला याद होगा तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला। तो इसको याद रख लो अच्छे तरीके से। राइट, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक तरह से ट्रिक्स बोलो, इसको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर कितना आ गया आंसर 3 आ गया। चलो अब हम लोग दूसरा पॉइंट लेकर आते हैं। चलो ये तो आ गया इवन नंबर के लिए। अब हम लोग बात करते हैं ऑड नंबर का एक एग्जांपल्स लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड था, अब हम लोग ऑड नंबर की बात करते हैं, और भी एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पुटअप करते हैं हम लोग किसके लिए ऑड नंबर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसा लिखते हैं हम लोग
CH3CH, डबल बॉन्डेड CH और डबल बॉन्डेड CH, डबल बॉन्डेड CH और CH3। ठीक है, देखो टर्मिनल ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ पे CH3, इधर CH3, तो टर्मिनल ग्रुप दोनों सेम है या नहीं? सेम। मिथाइल, यहाँ पे भी कौन सा? मिथाइल है। एन का नंबर काउंट कर लो। एन मीन्स क्या? नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड। तो डबल बॉन्ड का नंबर कितना? 1 2 3 3 है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू लिख दो 3। अब बोलो 3 कैसा नंबर? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला अलग होता, इधर लिखा गया हम लोग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट अप करने वाले हैं, राइट। तो अब देखो इस पॉइंट पे जो आता, इधर पुट करके हम लोग फॉर्मूला क्या आएगा? 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस 1 बाई 2। ये सर नो कौन सा जाता? 2। अब चलो इसकी वैल्यू रखते हैं हम लोग, वैल्यू पुट अप करो, कितना आएगा? 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना? 2। इधर बोलो कितना आ जाता? 2 रेज टू पावर 2, 3 माइनस 1 2 बाई 2, 2 रेज टू पावर 1। बोलो कितना आना चाहिए? 2 रेज टू 2 4 प्लस 2। करेक्ट आंसर इज 6। तो यहाँ से नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने निकल के आ जाएंगे? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल सा कंडीशंस था, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बस इसी पॉइंट से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज करेगा, आंसर सबका निकल कर आएगा। तो देखो इधर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहे थे, दो कंडीशंस मिलेंगे। पहला टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट, बहुत इजी है देखना, टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट है, कुछ भी नहीं करने का, 2 रेज टू पावर n लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब अगर टर्मिनल ग्रुप सेम मिल गया, दोनों साइड सेम, अब हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि उसमें डबल बॉन्ड का नंबर इवन है या ऑड है। तो अगर इवन नंबर मिला तो फॉर्मूला कौन सा? 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n बाई 2 माइनस 1, राइट। दूसरा, अगर ऑड नंबर रहा तो इधर ऑड नंबर कितने आ गया था? n इक्वल टू 3। तो फॉर्मूला कौन सा? 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस 1 बाई 2। तो इसके अनुसार हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब चलो हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेकर आते हैं, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला याद हो गए सभी को, अब इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो कंफ्यूजन होगा तो इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके फिर से बैक करके देखते जाने का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चंस कंपलसरी आता, नंबर जोड़ गए से। तो चलो इधर कुछ एग्जांपल्स लेके आते हैं हम लोग। एग्जांपल्स लेते ऐसा लेते, एक यहाँ पे ऐसा पुट कर दिया, ऐसा रिंग ले, ऐसा पुट करते, ठीक है। एक यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लेते, ऐसा ऐसा, ठीक है। एक इधर ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा बढ़ाते नहीं, ठीक है। ऐसा लिया। अब इस क्वेश्चंस में हमें इसका आंसर सॉल्व करना है। एक यहाँ पे ऐसा रहने दो, ठीक है। चलो अब इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। तो सिंपल सा देखो, पहला कंडीशंस हमें नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स लगाना है, तो फॉर्मूला सेलेक्ट करना होगा। तो फॉर्मूला का पहले देखो टर्मिनल ग्रुप, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कौन सा ग्रुप है? यहाँ पे CH3, ऐसा नो, कौन सा? CH3 मिथाइल। इधर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? इथाइल, C2H5। क्या दोनों साइड पे ग्रुप सेम है या डिफरेंट? ऐसा है, डिफरेंट। जब ये ग्रुप डिफरेंट है तो फॉर्मूला क्या? सिंपल सा 2 रेज टू पावर n, राइट।
अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो तो n की वैल्यू को काउंट करो 1 2 3 4, तो 2 रेज टू पावर कितना आ गया 4। ठीक है, अब 2 रेज टू पावर 4 तो कितने नंबर हो गए 2 4 8 और 16, तो करेक्ट आंसर है 16 आइसोमर्स। तो इस मॉलिक्यूल्स के कितने आइसोमर्स बनेंगे 16 बनेंगे। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पुट अप करते हैं, इधर ले लिया ऐसा लिख के आते हैं, ऐसा पुट कर देते हैं। ठीक है, इधर एक डबल बॉन्ड ले लो ऐसा, इस डबल बॉन्ड बार करते हैं। ठीक है, अब बताना यहाँ पे कितने आइसोमर्स होंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, वहां पे एन क्या बताया था नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और स्टीरियो सेंटर, तो उसका मीनिंग यहाँ पे समझाते हैं। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो डबल बॉन्ड है टर्मिनल पे यहाँ पे कार्बन, इसके साथ दो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन ले लो, इस पॉइंट पे H और H। तो ये बताओ ऐसे कंडीशंस क्या बताई थी क्या, अगर कार्बन के बाजू में दो सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हो तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा क्या, नहीं बनेगा। जब इसका नहीं बनेगा तो ये काउंटेबल नहीं होगा, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। जैसे नॉट स्टीरियो सेंटर, डबल बॉन्ड है लेकिन स्टीरियो सेंटर नहीं है, तो ये एन में काउंटेबल नहीं होगा। राइट, तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। जैसे एक एग्जांपल बताते लोग, यहाँ पुटअप क्या था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर क्लोरीन लिखा था, इधर क्लोरीन, यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन ले लेते। ठीक है, बोलो ये सिस ट्रांस बता सकते थे क्या, नहीं, क्योंकि इधर देखो क्लोरीन से क्लोरीन अपोजिट साइड पे कौन सा ट्रांसफॉर्म, इधर कौन सा आ गया सिसफॉर्म, हो सकता है क्या, नहीं। तो इसके ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं बनेगा, मतलब स्टीरियो सेंटर नहीं है। सेम यहाँ पे स्टीरियो सेंटर नहीं होगा। ये तो क्लियर हो गया। तो अब एन का नंबर काउंट करो, इसका तो बना सकते हैं, डिफरेंट है, इधर डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट मिलता है, तो एन का जो नंबर निकल के आ गया वो कितना आ गया 3, 1 2 3, इसे काउंट नहीं करना है। अब 3 आ गया। अब देखो इसमें टर्मिनल ग्रुप सेम है या डिफरेंट, यहाँ पे कौन सा मिथाइल ग्रुप CH3, इधर जो ग्रुप है वो कौन सा है बोलो विनाइल, विनाइल जैसा लग रहा है, विनाइल, क्या दोनों सेम है क्या। देखो यार को अगर ये स्टीरियो सेंटर नहीं रहा, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को देख के मत मैच करना है, यहाँ पे देखना क्या इस डबल बॉन्ड के राउंड देखना है, तो यहाँ से आप पूरा ग्रुप देखना है, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम या डिफरेंट, डिफरेंट, और डिफरेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता 2 रेज टू पावर n, तो 2 रेज टू पावर कितना जाना चाहिए 3, आंसर कितना आ जाता 8, तो करेक्ट आंसर कितना 8 निकल जाते। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है इसमें। ठीक है, कौन सा स्टीरियो सेंटर है नहीं है, बस इसी को चेक करते हुए बनाना है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग इसी तरीके से, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ऐसा ले लो, ऐसा ले लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड पुट अप करते जाते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे ले लिया ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए हम लोग पुट करें, चलो एक और भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है, यहाँ पे अब इस क्वेश्चन का हमें आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, तो बोलो कैसे आएगा आंसर। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट स्टीरियो सेंटर फाइंड आउट करो, कितने 1 2 3 4, n इक्वल टू कितना आएगा बोलो 4, पहला n इक्वल टू 4 लिख दिया। सब कंफ्यूजन हो रहा होगा, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड क्यों नहीं काउंट किए, कर सकते हैं क्या, नहीं, टर्मिनल का डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, क्या स्टीरियो सेंटर होगा, नहीं होगा, तो काउंट नहीं करेंगे। अब देखना है इस डबल बॉन्ड के अराउंड, ये तो काउंट किया, तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड कौन सा विनाइल ग्रुप, इस डबल बॉन्ड के अराउंड कौन सा विनाइल ग्रुप, दोनों सेम है, सेम है यानी सेम है, जब सेम है तो टर्मिनल ग्रुप कैसा हो गया सेम। अब सेम में n की वैल्यू कैसा हो इवेन नंबर, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल होगा इवेन नंबर का,
ये मत 2n लगा देना सब जगह पे, लगेगा क्या? नहीं, ठीक है, रहते कंफ्यूजन 2n सब में लगाते जाओ, ऐसा नहीं होता। फिर चेक करना है सेम हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा, 2n माइनस 1 प्लस 2n/2 माइनस 1, राइट। चलो अब रखो इसमें क्या आएगा आंसर, 2n की वैल्यू कितना, 4 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 कितना गया, 2 माइनस 1 कितना 1, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 10। तो ऐसा इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हमें चेक करके फाइंड आउट करना है और निकालना है। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। कुछ एक का एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल्स और भी देखते हैं, ठीक है। ऐसा लेते हैं, इधर ले आ जाओ, ऐसा पुट कर लो यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ डबल बॉन्ड ले लिया, एक इधर एक इधर एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। अब इसके लिए बताना है आंसर, बन जाएगा सभी का, बनाओ इसका कितना है आंसर। इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो कर सकते हैं। पहले देखो इस पॉइंट पे टर्मिनल ग्रुप देखो सेम है या डिफरेंट, इधर टर्मिनल ग्रुप कैसा, सेम, इस पॉइंट पे सेम आ रहा, सेम आ रहा। स्टीरियो सेंटर काउंट करो 1 2 3, यहाँ पे पुट कर रहे थे कितने नंबर्स आ जाएंगे, 3 नंबर आ जाएंगे, सुनो 3 आ गई। अब 3 ऑड नंबर या इवन नंबर, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ऑड नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे क्या लिखेंगे, 2n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1/2, ठीक है ना। चलो वैल्यू रखो यहाँ पे, 2 3 माइनस 1, यस और नो, 3 माइनस 1 प्लस 2 3 माइनस 1/2, वैल्यू कितना आ गया, 2 प्लस 2 तो कितना जाना चाहिए आंसर 6। तो करेक्ट आंसर कितना जाता 6। तो इसी तरीके से हम लोग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। देखो ये तो हमने डिस्कस किया डबल बॉन्ड के कंडीशंस में, इसको और भी कंडीशन में भी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर्स आएगा, तो दोनों को मिक्स करके भी निकालेंगे आंसर, ठीक है। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस और भी बनेंगे, ठीक है। तो ये था बस सिंपल सा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करने के टेंडेंसी, ठीक है, रूल्स, ठीक है। अब चलो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छा सा क्वेश्चन आता उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ टोटल आइसोमर्स, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल आइसोमर, नंबर ऑफ टोटल आइसोमर ऑफ एक कंपाउंड्स ले लेते हैं हम लोग, कौन से ले लें, C2HClBrI, ठीक है। टोटल आइसोमर की बात कर रही है, इसमें देखो बहुत ही कंफ्यूजन होता है, सबको लगता है सिर्फ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। टोटल आइसोमर मतलब स्ट्रक्चरल हो गया तो उसको भी काउंट करेंगे हम लोग। तो ऐसे कंडीशन में इसके टोटल आइसोमर्स के नंबर बताने हैं, C2HClBrI, और बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो चलो अब इसमें क्या है आंसर उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट, इसको हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं C≡C, इधर पुट कर लो यहाँ पे फ्लोरीन, इधर ले लेते हैं क्लोरीन, यहाँ पे कौन सा ले लिया ब्रोमीन, और इधर कौन सा आयोडीन। अब देखो इस पॉइंट पे ये जो तुम्हारे पास आइसोमर है, ऐसा ना डबल बॉन्ड है,
C2FClBrI आ चुका है। अब इसमें हम लोग E और Z सिस्टम निकालेंगे। तो E और Z की बात करें तो ब्रोमीन और आयोडीन में किसका प्रायोरिटी ज्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा और मास नंबर ज्यादा। तो इधर 1, इधर कौन सा 2, इधर कौन सा आएगा क्लोरीन, क्लोरीन में क्लोरीन का 1, क्लोरीन का कितना 2, सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, कौन सा फॉर्म जेड फॉर्म। आइसोमर पूछा है तो इसका ई फॉर्म तो बना ही सकते हैं, ई फॉर्म बनाते हैं। तो इधर हम लोग इसका ई फॉर्म बनाते हैं, सी डबल बॉन्डेड सी, इधर कौन सा फ्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं, इधर ब्रोमीन इधर आयोडीन लिख देते हैं। ये सुनो देखो यहाँ पे ब्रोमीन आयोडीन था, इधर कौन सा लिख दिया ब्रोमीन और आयोडीन। अब बोलो इस पॉइंट पे क्लोरीन का प्रायोरिटी 1, इधर आयोडीन का प्रायोरिटी 1, अपोजिट साइड कौन सा फॉर्म आएगा ई फॉर्म। तो एक तो जेड हो गया, दूसरा कौन सा आ गया ई फॉर्म आ गया। अब चलो ये तो मॉलिक्यूल्स हो गए, अब इसका हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर और भी बनाते हैं। ठीक है, टोटल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझने का, आइसोमर की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन ऐसा ले लेते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन को हमने कांस्टेंट रखा, जहां पे क्लोरीन है वहां पे क्या लाने जा रहे हैं ब्रोमीन लाने जा रहे हैं। इस पॉइंट पे कौन सा लिखते हैं ब्रोमीन, इधर कौन सा लिख दिया क्लोरीन, इधर कौन सा आयोडीन। ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर होगा कि नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसमें तो पोजीशन चेंज हो रहा है, देखो 1 पोजीशंस पे क्लोरीन क्लोरीन है, यहाँ पे 1 पोजीशंस पे फ्लोरीन ब्रोमीन आ गया, तो आई पैटर्न चेंज, तो आइसोमर्स होगा। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ गया, पोजीशन आइसोमर्स। तो ये दोनों भी आइसोमर्स है। तो अब यहाँ पे भी जेड ई बना सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, चारों ग्रुप डिफरेंट। तो चलो इसका जेड ई नेम मेंशन करते हैं, फ्लोरीन ब्रोमीन किसका ब्रोमीन का 1, क्लोरीन आयोडीन किसका पोजीशन नंबर 1 आयोडीन का। तो बोलो सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, जेड फॉर्म लिख सकते हैं। दूसरा इसका ई फॉर्म बना लो, इधर ई फॉर्म बनाते हैं, इधर पुट अप करते हैं सी डबल बॉन्डेड सी, इधर कौन सा फ्लोरीन, इधर कौन सा ब्रोमीन, इधर मार्क कर लो आयोडीन, यहाँ पे क्लोरीन, राइट। अब यहाँ पे जो है फ्लोरीन ब्रोमीन प्रायोरिटी किसका ज्यादा होगा ब्रोमीन का, आयोडीन क्लोरीन में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा आयोडीन का, होगा ये नहीं होना चाहिए, एटॉमिक नंबर ज्यादा है मास नंबर ज्यादा है, ज्यादा होगा। अपोजिट साइड पे कौन सा फॉर्म ई फॉर्म, इधर लिखेंगे हम लोग ई फॉर्म, राइट। ये तो हो गया कितने 1 2 3 4 आइसोमर बन चुके हैं अभी, ठीक है। अभी देखो और कितने बनते हैं, यहाँ पे फ्लोरिक साथ क्लोरीन लगाया, फ्लोरिक साथ ब्रोमीन लगाया। अब बोलो क्या लगा सकते हैं हम लोग, सोचो क्या लगेगा सी डबल बॉन्डेड सी, सोचो जल्दी सोचो क्या आएगा, ठीक है। फ्लोरीन का क्लोरीन की क्लोरीन पे कौन सा लगा दिया था ब्रोमीन लगा दिया था, अब क्या लगा दे आयोडीन लगाते हैं। फ्लोरीन को कांस्टेंट ही रखो, यहाँ पे कौन सा ले लिया आयोडीन ले लेते हैं, राइट। अब इधर हम लोग चेंज कर देते हैं, तो बचा कौन सा एक ब्रोमीन बचा एक क्लोरीन बचा, तो इधर एक हम लोग क्लोरीन लिख देते हैं और एक यहाँ पे ब्रोमीन लिख देते हैं। देखो ये इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये भी इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्योंकि कार्बन के पास देखो पोजीशन कौन सा है फ्लोरीन क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन ब्रोमीन, इधर कौन सा फ्लोरीन आयोडीन, डिफरेंट है या नहीं डिफरेंट है। तो ये है तुम्हारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पोजीशन आइसोमर्स, और इसका ई और जेड निकालेंगे, ई जेड निकालो। इधर फ्लोरीन आयोडीन कौन सा 1 आयोडीन का, क्लोरीन ब्रोमीन में ब्रोमीन का 1, कौन सा फॉर्म जेड फॉर्म, इसका एक ई फॉर्म बनाओ। तो इधर पुट अप करके सी डबल बॉन्डेड सी, इधर मार्क करो फ्लोरीन आयोडीन, इधर चेंज करते हम लोग कौन सा ब्रोमीन, इधर कौन सा क्लोरीन, आयोडीन की प्रायोरिटी 1, इधर ब्रोमीन प्रायोरिटी 1, बोलो कौन सा फॉर्म आ जाता ई फॉर्म, राइट। तो ये तो आ गया तुम्हारे पास नंबर ऑफ टोटल आइसोमर्स ऑफ C2FClBrI, राइट। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना आएगा 6, इसको अच्छे से याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने मिलेंगे 6, किसके लिए C2FClBrI
आए क्लियर। क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आए हुए, मिल भी जाएंगे क्वेश्चन सभी जगह पे। तो इसके इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल और जियोमेट्रिकल मिलाकर इतने आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के नंबर फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया कौन कौन सा। एक तो टर्मिनल ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट, 2n। सेम साइड के लिए क्या होगा, सेम टर्मिनल ग्रुप के लिए दो कंडीशंस, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर। इवन नंबर के लिए क्या था, 2n-1 प्लस 2n/2 -1। और ऑड नंबर के लिए ऑड है तो n/2 तो नहीं लिख सकते, तो n-1/2 लिख देने का है, ठीक है। बस इतना ही पॉइंट था जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और सभी क्वेश्चन बन जाएंगे इस पे, ठीक है। नहीं तो फिर डॉट भेजो, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।